दो बात हमारे सामने आ गई है, बस दो के बाद कोई तीसरे मत आना, क्योंकि इतना समय भी नहीं है हमें यहाँ से भागवत विराम करके और आमर खेरे पहुंचना है, आगरा सोली तरफ। 50 रुपए अवनी सनो फतेह सिंह, धन्यवाद। तो दो बात हैं, एक तो हमारे अनुपम ने कही है और एक राजीव बाबू ने कही है, वो दोनों बात हम बता के जाएंगे, लेकिन पहले कथा का समापन करेंगे उसके बाद। सुदामा जी ने केवल एक ही मुट्ठी चावल खाए थे, एक मुट्ठी, अपार धन संपत्ति दे दी जिसे सुदामा समझ भी नहीं पाई। अब जब सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने विदा किया तब कही कन्हैया हम जाएं? हाँ भैया चले जाओ, मन करे तो फिर डोल जाइयो। रामपाल सिंह नगला मोहन से 20 रुपए हैं, धन्यवाद। अब जब आगे गए तो निकल के जब चले दरवाजे थे तब कही कन्हैया जा रहे हैं हम। ठीक है भैया जाओ, काउ दिन मन करे तो फिर डोल जाइयो। सुदामा बोले बिच्छू कछु देवे लेवे को नाम नहीं लो, कन्हैया जा रहे हैं, हाँ चले जाओ, जाओ मन करा तो फिर। सोई स्वाभिमानी ब्राह्मण सुदामा जी बोले कि अब तू देतना तो हम तो पे मांगता हूं, जा रहे हैं। लेकिन जैसे अपने नगर में आए झोंपड़ी छोड़ गए थे, परीक्षित जी एक झोंपड़ी, बहुत आलीशान भवन बना हुआ है। अब चारों लंग देखे कहीं जी के बिच्छू घर तो में नहीं हो। तब कही सुशीला तेने मेरी एक बात नहीं मानी, बाउलंग कछ मिलो नहीं और जाउलंग कोई झोंपड़ी ले हो। आवाज दी कोई है ना? सो सुशीला भीतर से निकल के आई, हीरा जवाहरात के जेवर पहने थी। सुशीला ही पूछ रहे हैं कि हमारी सुशीला देखीगा? सुशीला बोली चो चिलम्पी आए होगा, पहचान ना है रही। तब धक्का लगा हृदय में, बाहर मेरे कन्हैया इतना दे दिया जो मुझे पता भी नहीं चला। इसीलिए तो विद्वानों ने कहा कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। श्रोता बंधु, अपार धन संपत्ति दी। भगवान कृष्ण के परिवार को दो श्राप लगे थे परीक्षित जी, दो। पहला श्राप दिया था गांधारी ने कि तुमने हमारे वंश का संग्राम करके नाश करवाया है। सरबजीत सिंह के नाती है लड़का, उनकी तरफ से 20 रुपए, धन्यवाद। अब समय नहीं। श्रोता बंधु, दो श्राप लगे हुए थे। ले जाओ बेटा, तुम इधर ले। दूसरा श्राप दुर्वासा महात्मा ने दिया था, कैस वंश का नाश होगा। एक बार भगवान कृष्ण अपने परिवार को लेकर के प्रवास क्षेत्र में गए। ध्यान रखना, प्रवास क्षेत्र में क्या हुआ, मदिरा का पान किया, शराब पी। लेकिन सुनो, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आज मैं इस गांव से जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद चाणी गांव में जो मेरी सेवा हुई उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। जनता ने आकर के जो सम्मान किया उससे भी बहुत खुश हूं। तुम्हारे यहां प्रत्येक घर पर जो सभ्यता मेरे लिए प्रयोग की गई उससे भी बहुत खुश हूं। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी इस बात से हूं कि 16-16 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं इस गांव में। बहुत कष्ट होता है। तो मेरे माता पिता को चेतावनी देना चाहता हूं। और सुनो परीक्षित जी, जिस गांव में 7 दिन व्यक्ति रह ले तो 7 दिन में बहुत कुछ पता चल जाता है गांव का। एक बहुत बड़ी राजनीति बता के जा रहा हूं, तुम्हारे गांव में इस समय फैली हुई है और वो जहर का काम कर रही है। कौन सी? मैं अपनी बता रहा हूं कि मेरा बच्चा का शराब पी रहा है, तो मैं अपने लड़के से कह रहा हूं कि रुपया चाहे 50,000 मोपे ले ला, खर्च करवे पर सामने बारे के हुए प्याज। ये जहर चल रहा है तुम्हारे गांव में। तो होशियारी तो बच पाओ तो बच जाइयो जी, मेरा कहन हो बस मनोज प्रधान जी। मेरा बच्चा का शराब पी रहा है तो मैं अपने लड़के को रुपए दे रहा हूं कि मोपे तो मैं रुक रो ना है। तो तुझे में सामने बात जाने 3 मंजिल मकान कैसे बना लो, जाओ कैसे कह दे। तो अपना रुपया खर्च करके शराब सिखलवा रहे हैं। तुम्हारे गांव में बच्चों की ये हालत हो गई है। तो मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं तो 15 मिनट बाद अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन खासकर वो माता पिता ध्यान करें कि तुम्हारे बच्चे कर क्या रहे हैं।
16-17 साल के बच्चे शराब पिएंगे तो आखिर 25 साल पर क्या होगा? मालूम है उस दिन मैंने कही थी, मैं कोई बच्चा ऐसा जब मंच के सामने छाती ठोंक के कह दे इतनी बड़ी भीड़ में कि मैं अब तक गुटखा खाता शास्त्री जी, आज मैं मंच के सामने कसम खा रहा हूं आज से नहीं खाऊंगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी पूरे गांव में। तो नशा से बचा दो गांव को। गांव बहुत मजबूत है, सब तरह ही मजबूत है, पैसा से तो खूब मजबूत है, पर बेटा का जिग छोटी भाई जनरेशन अगर शराब पी गई तो 10 साल बाद कुछ नहीं बचेगा। मुझे इस बात का कष्ट है कि 10 साल बाद कुछ नहीं बचेगा, न धन बचेगा और न तन बचेगा। इसलिए थोड़ी सी ने मेरी यह शिक्षा की तरफ ध्यान देना बच्चे। काइया जी नगला मुन्ना से 20 रुपए हैं, धन्यवाद। श्रोता बंधु, आज वो परिवार नशा में चूर हुआ और आपस में तलवार बजी है। आपस में भगवान कृष्ण पैर के ऊपर पैर रख के लेटे हुए थे। जरा नाम के बहेलिया ने बाण मारा, वो तीर भगवान कृष्ण के तलवा में लगाया और जब उनके मुंह से आवाज निकली तब बहेलिया ने कही कि प्रभु गलती हो गई, क्षमा करना, पहचान नहीं कर पाया। तब कही तेरा दोष नहीं है, पहले मैं राम बन के आया था और तू बाली बना, तब मैंने छिपके मारा और आज छिपके तेने मारा है, तो बदला बराबर हो गया। परीक्षा जी अंदाज लगा लो कि बदलो तो भगवान पर उनारो, तो हम पे तुम पे तो रह गए, भगवान पर भी नहीं रहा। श्रोता बंधुओं, आज भगवान के परिवार का विनाश हुआ। अर्जुन को बुलवाया और अर्जुन से कहा इन गोपिकाओं को लेकर के चले जाओ, आज के 7वें दिन ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, अब कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखना, शराब से नाश हुआ नगर, द्वारका जैसा नगर समुद्र में डूबा। तो उस समय अर्जुन आए और गोपिकाओं को लेकर के चले, लेकिन कौन सी जगह थी? राजस्थान में भीलवाड़ा पड़ता है, भीलवाड़ा। यहां होकर के निकले थे तो भीलों ने आक्रमण किया, तो अर्जुन का कोई हथियार काम में नहीं आया। क्यों नहीं? अरे सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के माया मेघ समाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र के माया मेघ समाना। और एक दिन जाय बिके काशी में मरघट के दरगाह, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना। एक दिन राजा रावण के देवता बंदी खाना, एक दिन राजा रावण के देवता बंदी खाना। और एक दिन जब सिया चुराई मिट्टी गाओ नाम साना, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना। एक दिन कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जहाना, एक दिन कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जाना। और एक दिन आया युति गोपिका बेई अर्जुन बेई बाबा, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना। एक दिन कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जहां।